हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन स्पेशल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलआईसी द्वारा प्रस्तुत की गई उस धमाकेदार पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे एलआईसी द्वारा 13 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जा रहा है। यह बहुत ही आकर्षक एवं दमदार पॉलिसी है। इसे ग्राहक के विशेष हित को ध्यान में रखकर बनाई गई पॉलिसी है, जिसका नाम धन रेखा है। तो काम क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि जब भी मैं यह नया ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी का नया प्लान, जिसका नाम है धन रेखा, प्लान नंबर 863 है। इसका लॉन्चिंग डेट है 13 दिसंबर 2021। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट एवं गारंटीड एडिशन वाला प्लान है। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है मनी बैक। मनी बैक तो बहुत से पॉलिसी है एलआईसी के पास, लेकिन उसमें सम एश्योर्ड के हिसाब से उसमें माइनस कर दिया जाता है, जबकि इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब मनी बैक जो टर्म लेंगे उसके आधे वर्ष के बाद प्रत्येक 5वें वर्ष मनी बैक के रूप में आपको कुछ धनराशि सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका सम एश्योर्ड जो लेंगे तो कम से कम 2 लाख का, मतलब समय जो बीमा धन होगा कम से कम 2 लाख का, और अधिकतम बीमा धन जो होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी आय तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे चाहे जितना ले सकते हैं। टर्म्स के बारे में बात करते हैं। यह 3 प्रकार का होता है इस प्लान में। इसमें पहला 20 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 40 वर्ष का है। इसमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रीमियम पेइंग टर्म का। आप प्रीमियम जमा कैसे करेंगे, इसकी अवधि कैसी है, यह कैसा किस प्रकार का है, तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें ग्राहक एक ही बार एक मुश्त पैसा जमा करता है, जबकि दूसरा होता है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें ग्राहक अपनी आय एवं आवश्यकता अनुसार टर्मों का चयन करता है तथा उस टर्मों में से किसी एक का चयन किया जाता है। जैसे 20 वर्ष के टर्म के लिए 10 वर्ष प्रीमियम जमा करना होता है, 30 वर्ष के टर्म के लिए 15 वर्ष जमा करना होता है, जबकि 40 वर्ष के टर्म के लिए 20 वर्ष तक प्रीमियम जमा करना होता है। अर्थात जितने वर्ष का आप टर्म लेंगे उससे आधे वर्ष तक आपको पैसा जमा करना होगा। आइए अब इस पॉलिसी के एज के बारे में बात करते हैं। जो लेने वाला ग्राहक है उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसमें 20 वर्ष के टर्म लेने वाले ग्राहक की उम्र कम से कम 8 वर्ष होनी चाहिए, जबकि 30 वर्ष के टर्म लेने वाले ग्राहक की उम्र कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, जबकि 40 वर्ष के टर्म का चयन करने वाले ग्राहक की उम्र कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। इसमें अधिकतम उम्र की यदि बात करते हैं तो सिंगल प्रीमियम में 20 वर्ष के टर्म पर 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, अधिक से अधिक 30 वर्ष के टर्म पर 50 वर्ष की होनी चाहिए, और 40 वर्ष के टर्म पर कम से कम ग्राहक की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक के उम्र के लिए सिंगल प्रीमियम वाला टर्म नहीं दिया जा सकता। जबकि लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन का अगर चयन किया जाता है तो उसमें 20 वर्ष का टर्म लेने के लिए ग्राहक या पॉलिसी होल्डर की उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 55 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, या 55 वर्ष होनी चाहिए। जबकि 30 वर्ष का के टर्म पर 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। 40 वर्ष के टर्म का चयन करने पर ग्राहक की अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा के उम्र वाले ग्राहक को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। अब हम बात करते हैं अधिकतम उम्र ग्राहक की, अर्थात यह पॉलिसी 90 दिन के बच्चे के साथ साथ 60 वर्ष के बुजुर्ग के लिए उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं रिस्क कवर की। तो
एडल्ट के लिए, वयस्क के लिए तो यह प्लान लेने के तुरंत बाद ही इसका रिस्क शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप बच्चों के लिए यह प्लान ले रहे हैं या कि बच्चों को यह प्लान दे रहे हैं, तो बच्चों को प्लान देने के 2 वर्ष बाद या बच्चे की उम्र 8 वर्ष जब तक नहीं होती है या 8वें वर्ष इस प्लान पर रिस्क शुरू हो जाता है। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। यदि आप 4 वर्ष के बच्चे को यह प्लान दे रहे हैं तो 2 वर्ष बाद इसका रिस्क शुरू होगा, यानी बच्चे की उम्र जब 6वां वर्ष शुरू होगा, 6 वर्ष का होगा, तब से इसका रिस्क शुरू होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है, जो इसको यह प्लान दिया जा रहा है, तो 1 वर्ष बाद ही, मतलब जब उसका उम्र 8 वर्ष हो जाएगा, तब से ही इसका रिस्क शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके अदर बेनिफिट के बारे में बात करता हूँ। तो मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं, मैं जब बंदे की मैच्योरिटी हो जाती है तो उसका सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बोनस जो पहले से घोषित LIC द्वारा किया जा चुका है या पहले से बताया जा चुका है, वही मिलेगा। यदि बीच में पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर का किसी प्रकार से डेथ हो जाता है तो बीमा धन तो मिलेगा ही, प्लस गारंटीड एडिशन बोनस, यानी जो वह बोनस घोषित किया जा चुका है पहले, वह भी उसके साथ पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं गारंटीड एडिशन बोनस कब और कैसे तथा कितना मिलता है, इस पर हम बात करते हैं। इस प्लान में लेने के 6वें वर्ष पर गारंटीड एडिशन बोनस ऐड होता है, अर्थात 6 वर्ष से 20 वर्ष के बीच के पॉलिसी होल्डर को या ग्राहक को 50 रुपया प्रति 1000 बीमा धन का मिलता है। 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच के टर्म पर 55 रुपया प्रति 1000 बीमा धन का मिलता है। 31 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होने पर 60 रुपया प्रति 1000 बीमा धन का मिलता है। अब मैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ, यानी मनी बैक कब कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो यदि आप 20 वर्ष के टर्म का चयन करते हैं तो बीमा धन का 10% 2 बार मिलेगा, 10वें वर्ष और 15वें वर्ष। यदि आप टर्म 30 वर्ष का चयन करते हैं तो आपको बीमा धन का 15% 3 बार मिलेगा, 15वें वर्ष, 20वें वर्ष और 25वें वर्ष। यदि आप टर्म 40 वर्ष का चयन करते हैं तो आपको बीमा धन का 20% 4 बार मिलेगा, 20वें वर्ष, 25वें वर्ष, 30वें वर्ष तथा 35वें वर्ष। अब मैं इसके मोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, तो यह प्लान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के साथ साथ नैच मोड तथा सर्विस सेविंग स्कीम के व्यवस्थाओं के रूप में भी उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। अब हम इसके ग्रेस पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए यह प्लान लिया है तो इसका ग्रेस पीरियड 30 दिन का होता है, जबकि मंथली का चयन करने पर आपको ग्रेस पीरियड 15 दिन का ही मिलेगा। अब इसके सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। तो यदि आपने सिंगल प्रीमियम का चयन किया है तो सरेंडर आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं प्रीमियम पॉलिसी लेने के बाद। लेकिन यदि आपने लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का चयन किया है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद ही आप इसे सरेंडर कर सकते हैं। अब लोन की बात करते हैं। तो लोन में अगर आपने सिंगल का चयन किया है, सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म का, तो 3 मंथ के बाद, 3 महीने के बाद आपको लोन दिया जा सकता है, जबकि लिमिटेड वाले का चयन करने पर आपको 2 वर्ष के बाद ही लोन उपलब्ध होगा। दोस्तों, यदि आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का ज्ञानवर्धन करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें। अगर कोई आपको समस्या या किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।